चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम में कॉपी लिखते समय हमें कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। एक टॉपर बनने वाला बच्चा एग्जाम में जब कॉपी लिखता है तो ये 4-5 गलती कर देता है, जिसके कारण से उसके टॉपर बनने के सपना चकनाचूर हो जाते हैं। तो बाबू, यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं या आप 2023 में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, ये 4-5 तरीके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आप टॉपर बन सकते हैं या 450 प्लस आपके नंबर आ सकते हैं। देखो, पहली बात क्या है ना, आपका जो हम लोग क्या करते हैं, सब एड्रेस से लेकर सब चीज तो हम लोग सही से फिलअप कर देते हैं। हम लोग की जो पहली गलती होती है ना, किसी भी प्रश्नों का जब हम लोग जवाब देते हैं तो आंसर बहुत बड़ा देते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन किया पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन किसे कहते हैं, या मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन किया, खूनी रविवार क्या, इतिहास का लेकर चलो, मतलब कोई भी यदि प्रश्न करता है तो हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं बहुत बड़ा, कि अगर वो बोल रहा है 30 वर्ड में लिखने के लिए तो हम लोग 50, 150, 100 वर्ड में लिख देते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं। बाबू, जब भी प्रश्नों का जवाब दो ना, जितना कहा जा रहा उतना में ही कोशिश कर देने के लिए। अगर बोला गया 30 वर्ड में इसका जवाब लिखे, अगर बोला गया 100 वर्ड में इसका जवाब लिखिए, अगर बोला गया इसका 50 वर्ड में जवाब लिखिए, तो कोशिश करिए कि उसके आसपास तक वर्ड में ही जवाब दे दे। लेकिन हम लोग यही गलती करते हैं, आंसर का कभी हमें बड़ा जवाब नहीं देना है। बड़ा जवाब का मतलब हमें आंसर लंबरा कर जवाब नहीं देना, हमें छोटा जवाब देना है, सटीक जवाब देना है, ताकि एग्जामिनर का टाइम भी मैनेजमेंट हो जाए और हम सही से उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है। दूसरी बात हमें किताबी आंसर नहीं लिखना है। यही हम लोग गलती कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं ना, एग्जाम में हम लोग किताबी आंसर भर देते हैं। किताबी आंसर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन किया प्रकाश किसे कहते हैं, भैया हम याद कर गए प्रकाश क्या है, किताबी याद करके गए ना, तो यही पर बच्चा ये सबसे बड़ी गलती कर देता है। देखो, जब एग्जाम देने जाइएगा ना तो पेपर में लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे, और हम लोग किताबी लिख करेंगे तो एग्जामिनर को शक हो जाता है कि भैया ये लड़का कहीं ना कहीं गाइड से छापा है। क्योंकि ये किताबी भाषा है, सीधी सी बात है। तो जब भी आप प्रश्नों का जवाब देना बाबू, तो आप किताबी आंसर नहीं देना है, अपना देना है। आप जो समझे है, जो समझाने का आपका तरीका एक्सपीरियंस है, वो तरीका आपको डाल देना है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने भाषा में ही उसका जवाब दे, किताबी भाषा में जवाब देने की कोशिश नहीं करें। तीसरी बात है, हम लोग क्या करते हैं, कभी कल प्रश्न गलती हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको काट देते हैं साफ। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन लिखा, वो गलती हो गई, तो हम लोग साफ लेके क्या करते हैं, भाड़ देते हैं पूरा एकदम। नहीं बाबू, यही आप गलती करते हैं। जब भी कोई प्रश्न आपकी गलत हो रही है ना, उसको बस एक लाइन में आपको काटना है, ऐसे काट दीजिए और नीचे लिख दीजिए गलत। होता नहीं, बच्चे हैं भैया, गलती हर इंसान से होती है, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है। तो एग्जाम में यदि गलती हो जाए, कोई प्रश्न आपका गलत हो गया, तो वहां पर उसको काटना नहीं है, पूरा एकदम बबुआ ने लेके भोंक नहीं देना है। हमें ऐसा गलती कदापि नहीं करना है। हमें बस क्या करना है, ऐसे क्रॉस लाइन लगाना है, लिख देना है गलत, प्रश्न गलत है तो गलत है। ठीक है ना। तो जब भी कहीं प्रश्न गलत हो तो हमें ज्यादा काट कूट नहीं करना है, बल्कि वहां पर सिंपली हमको क्या करना है, क्रॉस लगा के गलत लिख देना है। और सबसे चौथी बात और इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी मतलब जो ना एग्जाम में लिखो ना बाबू, किसी भी प्रश्न को लिखो, सुंदर राइटिंग के साथ लिखना। अगर आपकी राइटिंग सुंदर नहीं रहेगी, याद रखिएगा आपके नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन लिखने का जो आपका मतलब सारा क्वेश्चन पर नंबर मिलाने का काम कौन करता है, ये सुंदर राइटिंग नहीं करता है। मैंने बताया नहीं, देखो पूरी दुनिया सुंदरता के पीछे भाग रही है, आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है, आपको एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। ये 4 काम करना बाबू। आप आंसर कभी बड़ा नहीं देना, जितना कहा जाए उतना ही देना है, और किताबी आंसर हमें नहीं देना है, अपना आंसर लिखना है। आपका जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीका से आपने समझा वही तरीका से आपको प्रश्नों का जवाब देना है। फिर हमें ज्यादा काटकूट नहीं करना है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें सुंदर राइटिंग यूज करनी है। ये गंदी राइटिंग यूज नहीं करनी है, भोक भाग वाला राइटिंग आपको यूज नहीं करना है। सुंदर राइटिंग के साथ सारे प्रश्नों का जवाब देना है। ये 4 काम आप करना शुरू कर दीजिए, देखिए आप 2023 के टॉपर बन जाएंगे। 100% गारंटी लेकर मैं चलता हूँ। टॉपर बनने वाले बच्चे यही 4 गलती कर देते हैं, जिसके कारण से उनका टॉपर बनने का सपना चकनाचूर हो जाता है। ठीक है ना। मेरी बातें आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को हर जगह आपकी तरफ फैलाइए, ताकि सारे बच्चे इन बातों को समझ सके और जान सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।